और इस तरीके से उनकी जीवनचर्या व्यतीत होने लगी। और इस क्रम में उनके लगभग 10 पुत्रों का जन्म हुआ, 10 संतानें उनके यहाँ हुई। संतानें 10 हुई इस बीच में, लेकिन तब तक उनकी वर्ष वृद्धावस्था हो गई, 88 वर्ष की उनकी आयु हो गई। इस क्रम को भोगते भोगते लंबी आयु 88 वर्ष की हो गई। महात्मा तो कथाओं को बड़ा रसीला बना देते हैं, और इसलिए रसीला बना देते हैं कि आपको वो कथाएं अच्छी लगें, आपको आनंद आ जाए, ऐसा। तो लेकिन पूर्व में वो सदाचारी ब्राह्मण था, नित्य कर्म करता था, गायत्री का जाप करता था, अनेक प्रकार के मंत्रों का तप नियमित करता था। तो उसका प्रभाव भी उसके जीवन में उदय हुआ। देखो, जब हमारे जीवन में अशुभ उदय होते हैं तो शुभ भी हमारे जीवन में उदय हुआ करते हैं। तो उसके जीवन में जो पूर्व उसने सदाचार किया, ये सब किया, उसका फल भी उसको मिलने वाला था। 88 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी थी। और कहते हैं कि एक बार, वैसे भागवत में ये चरित्र नहीं आता, लेकिन महात्मा लोग भागवतकार इसको कहा करते हैं कि एक बार कुछ महात्मा पहले जमात के साथ चलाकर, आज भी चलते हैं, हमारे यहाँ जमात चलती है, हमारे उदासीन पंचायती बड़े खाड़े की जमात चलती है, रम्मत जमात चलती है, जिसमें 100 साधु साथ एक साथ चलते हैं और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। तो एक आत्माओं की कई मंडली आ रही थी और वो आगे दर्शन करने के लिए जा रहे थे। संध्या का समय हुआ, महात्मा ने सोचा कि भाई कहीं रुक जाएं, कहीं अपना रात को हम कहीं यहीं निवास करेंगे। तो एक गांव के समीप बोले, चलो ये गांव समीप आ रहा है, गांव में कोई न कोई भक्त तो मिल ही जाता है। देखो, गांव कैसा भी हो, भले ही वो चोर चकोरों का गांव हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई भक्त आपको मिल ही जाएगा। भक्तों से ये संसार खाली नहीं होता, कोई न कोई भक्त हर गांव में, हर शहर में आपको मिल सकता है। तो वहां पर जब गए, वहां पर तो कुछ लोग देखो हंसी मजाक उड़ाने वाले भी होते हैं, कुछ लोग महात्माओं को देखकर टिंगल करने वाले भी होते हैं, उनके साथ भी आनंद लेने वाले होते हैं, मजाक करने वाले होते हैं। तो महात्मा लोग जब गए तो उनसे पूछा कि भाई, हम रात को यहाँ निवास करना चाहते हैं, कोई ऐसा भगवत भक्त हमको बतलाओ जो संतों में रुचि रखता हो, संतों की सेवा करता हो। तो बोलो, उन्होंने सोचा कि हाँ, अब मजा का अवसर आया है, इससे बोलो अजामिल का घर बता दो, अजामिल का घर बता दो। तो उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ा भक्त है। बोले, महाराज, जितने भी संत आते हैं वो सबकी सेवा करता है, सारे वहीं विश्राम करते हैं, उनको भोजन प्रसाद वहाँ मिलता है। बोले, उसका नाम अजामिल है, आप चले जाओ, वही शाम में उसका ये घर दिख रहा है, वही पास में आप चले जाओ। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित होके अपने झोला झंडा झोली उठाई और चल पड़े। वहाँ जाकर गए तो द्वार पर खड़े हुए। अब जमात पूरी की पूरी साधु वहाँ जब खड़े हुए, उनकी आवाज़ जय जय सीताराम जो भी हो, ओम नमः शिवाय। साधु लोग जिस संप्रदाय के होते हैं उस संप्रदाय का अपना जयकारा लगाते हैं। तो महात्माओं ने अलग जगाया, उसकी पत्नी जो थी वही निकल करके बाहर आई। पहले तो उसने देखा ये महात्मा लोग हैं, ये कहाँ आ गए, लेकिन उसने सोचा ये महात्मा है। महात्माओं के दर्शन का उसके मन पर प्रभाव पड़ा। संत दर्श जिम पातक तरही, संतों के दर्शन मात्र से प्राणी के पापों का शमन हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और ऐसा है भी, ऐसा है भी। जो दिव्य संत, देखो संत का स्वरूप ही दिव्य है, उसको देखते ही मन में ईश्वर का भाव आ जाता है, परमात्मा का भाव आ जाता है संत का दर्शन करने से। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानव के लिए है कि दर्शन पाकर आपके मन में ईश्वर का, और आप पुलिस का दर्शन कर लें तो कैसा भाव आता है आपके मन में। आप कहते हैं सवेरे सवेरे ये कहाँ से दिखाई दे, आप घबराने लगते हैं, पता नहीं क्यों आया है, कोई सम्मन लेके आया है, पता नहीं किस कारण से आ गया है। तो आप चिंतित हो जाते हैं और शंका में उसे आपका मन शंकाशील हो जाता है। तो रूप का प्रभाव इतना पड़ता है, मतलब हमारी जो वर्दी है, लिबास है, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। मैं और भी दूर दृष्टि वाले संकेत में भी इसको कह रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। आप घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं तो कैसा लिबास पहन कर जाते हैं। ये भारतवर्ष है,
अमेरिका नहीं है, वहाँ अर्धनग्न लोग घूमते रहते हैं, अर्धनग्न सागर के किनारे पर लोग घूमते रहते हैं, तो वहाँ का अलग माहौल। लेकिन हम भारतवर्ष, हमारे यहाँ मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है, हमारे यहाँ नारी का नारीत्व का ध्यान रखा जाता है। इसलिए हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो उसका ध्यान रख करके जाएं, हम किस प्रकार के वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, हम किस प्रकार के वस्त्र। लेकिन कई लोग ऐसी ऐसी फैशन करते, उससे तो लगता है हमने फैशन किया है, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग उसकी फैशन को देख के बड़े हंसते हैं, बड़ा मजाक बनाते हैं। तो फैशन करते हुए भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फैशन जो हमने की है वो कैसी है, कहीं मजाक के हम पात्र न बन जाएं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। फैशन का अर्थ होता है कि आप सौष्ठव लगें, सुंदर लगें, एणे बेणे न लगें, ऐचक ताने न लगें, इस प्रकार के न लगें, लोग आप पर फबतियां न कसें, व्यंग न कसें। आपका फैशन को हम तिरस्कार नहीं करते, उसका कोई मन वो नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आपका फैशन का अर्थ होता है आप अपने को अच्छी तरीके से सजाते और संवारते हैं, आप आकर्षक बनने का प्रयास करते हैं कि हम बाजार में जाएं तो लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, यही होता है मकसद। लेकिन जब कोई नहीं देखता तो आदमी निराश होता, हमको तो किसी ने नहीं देखा, ये भी बड़ा मानसिक मनुष्य के अंदर कमी आ जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, संतों को देखकर जो एक इस प्रकार की पथ भ्रष्टा नारी थी, उसके भी मन में भाव आया, अरे संत हम तो पापी हैं, अनाचारी दुराचारी हैं, सारा जीवन हमारा ऐसे, कदाचित भगवत कृपा से संत हमारे यहाँ पधारे। उसके मन में सुंदर भाव प्रकट हो गया। उसने कहा, महाराज जी पधारिए पधारिए। कैसे आए? पधारो। तो उन्होंने कहा, देवी हम वहाँ से आ रहे थे, हमने आगे जाना है, यात्रा में हैं, हमको दर्शन करना है ठाकुर जी का, शाम हो गई, हमने सोचा चलो यहीं विश्राम कर लें कहीं। तो हमने पूछा किसी भगवत भक्त का घर हो तो हमें बताओ। गांव के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ इस गांव में एक ही परम भगवत भक्त है, और महाराज ये घर है जिसका नाम अजामिल है। तो वो माई समझ गई देवी कि लोगों ने महात्माओं को तो उपहास किया है, व्यंग किया है, हमें मालूम है हम कितने भक्त हैं और हमारे स्वामी कितने भक्त हैं, अगर वो इनको देख लेंगे महात्माओं को तो इनकी त्योरियां चढ़ जाएंगी, और वो तो बहुत गुस्सा होंगे, बाबा लोग कहाँ से आ गए, ये तो बाबाओं के दंड कमंडली चुरा लेते हैं, भाई तो इन बाबाओं की सेवा कैसे। लेकिन उसने कहा, देखो परमात्मा की कृपा से हम जैसे बुरे लोगों के यहाँ भी इस प्रकार के महात्मा आए। बड़ी वो खुश हुई, प्रसन्न हुई। इतने में श्री अजामिल जी महाराज भी आ गए, और कहीं कुछ लिए हुए, कहीं कुछ लाठी हाथ में, ये वो सब बड़ा। उसने देखा ये कहाँ से मुड़िया पलटन आ गई भाई। मुड़िया पलटन कहा जाता है साधुओं को। नरसिंह मेहता ने मुड़िया पलटन शब्द प्रयोग किया है। मुड़िया पलटन यानी हम लोग मुंडन करा लेते हैं ना। आप देखिए गोवर्धन में मुड़िया पूनो आती है, और तो और छोड़ो, गोवर्धन में मुड़िया पूनियों को बहुत विशाल परिक्रमा होती है, 20-25 लाख आदमी उस मुड़िया पूनों को, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मानते हैं। तो वहां महाप्रभु चैतन्य देव के काल में, उस काल में जो सिर मुंडन किए हुए महात्माओं ने वहां पर परिक्रमा की थी मुड़िया पूनों को, इसलिए उसका नाम मुड़िया पूनों पड़ गया। मुंडन शास्त्र क्या करते थे, और सब उन मुंडनधारी संतों ने जब पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को वहां पर परिक्रमा की। आज 20-25 लाख मुड़िया पूनों को लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, आज भी प्रसिद्ध है। तो संतों को एक शब्द मुड़िया का भी कहा जाता है, यानी ये मुंडन करा के रखते हैं। ब्रज भाषा में कहते हैं, भैया मेरे भी सिर मोड़ दियो, है मेरी दार मूछ मोड़ दे, है, तो उसको कहते हैं मुड़िया पलटन। ये भी कहा जाता है, देहाती भाषा है, ब्रज भाषा है। तो वहां पर इस प्रकार से जब श्री अजामिल जी महाराज वहां पर पधारे, हम क्यों किसी को अब भला कहें श्री अजामिल जी महाराज, हम कह सकते हैं, हमको संतों का संग हुआ। तो संत महापुरुषों को उन्होंने देखा, लेकिन अपनी धर्म पत्नी तो नहीं थी, वैसे ही पत्नी रखी हुई थी। आजकल जैसे आपके लिव रिलेशन चलते हैं, कौन से रिलेशन महाराज, तो वो उस प्रकार की रखी हुई थी वहां पर। तो उसने इशारा किया, कुछ कहना नहीं। उन्होंने कहा हो ठीक, गए। ये सब कहाँ से आ गए? अरे महाराज भाग्य से तो किसी आदमी ने बता दिया, ये गांव का परम भक्त है, महात्मा लोग यात्रा करने के लिए आगे जा रहे हैं, परम भगवत भक्त है और ऐसा है, इसलिए यहाँ आए हैं। देखो हम लोग तो हैं ही,
पापी हैं, सारे जीवन हमारा, कदाचित हमारे यहाँ महात्मा आए, भैया उनकी सेवा हम लोगों को करनी चाहिए। पत्नी की बात मानकर अजामिल ने कहा, क्या आए, प्रणाम किया महात्माओं को, दंडवत महाराज, क्या क्या आपको सामग्री चाहिए, सीधा सट्टा क्या क्या चाहिए। महात्माओं ने बता दिया, ये घी ले आओ, देसी घी ले आओ, चावल ले आओ, दाल ले आओ, आटा ले आओ, जो सीधे में होता है। अजामिल जी महाराज गए बाजार से, जैसे तैसे सामग्री लाए और उन्होंने कहा, महाराज ये आप बनाओ, खाओ और आनंद करो। महात्माओं ने भोजन प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। देखो ठाकुर संत जब भोग लगाते तो जो कोई भी भक्त अपना भोजन प्रसाद सीधा के रूप में संतों को देता है तो संत उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, भोग लगाते हैं कि प्रभु इस भक्त के माध्यम से आज की ये भोजन प्रसादी हमको प्राप्त हुई है, हे महाराज आप इसका भी कल्याण करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। महात्माओं ने भोजन प्रसाद बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया और उस परिवार के लिए भी संतों ने प्रार्थना की कि जिस भगवत भक्त ने महाराज आज की ये रसोई इत्यादि का सीधा सट्टा हमको दिया है, महाराज आप उस पर भी कृपा करें, आनंद करें। इस प्रकार से संत महापुरुषों ने भोजन प्रसाद पाया। प्रातः काल संतों ने कहा कि अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, लेकिन संतों ने मन में सोचा कि अब हम जा रहे हैं और इस व्यक्ति को कुछ देना चाहिए, आशीर्वाद। संतों के पास क्या होता है? आशीर्वाद होता है। और आशीर्वाद के अंतर्गत चारों पदार्थ आ जाते हैं। चार पदार्थ कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों चीजें संत के आशीर्वाद के अंतर्गत आ जाती हैं। आशीर्वाद एक होता है लेकिन आपको चार चीजें प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे संतों की महिमा है, ऐसे संतों के आशीर्वाद का चमत्कार होता है और यही आशीर्वाद का स्वरूप है संतों के आशीर्वाद का। तो महात्माओं ने कहा किसी कुछ देना चाहिए और जब प्रणाम वंदना हुई तब श्री महात्माओं ने कहा कि महाराज हम क्या क्या आपके घर में पूछा, आप कैसे हैं, कितनी संतान है, क्या है? क्यों बोल महाराज हमारे ये संतान है, एक नवागत आने वाला भी एक बालक है। तब श्री महात्मा ने कहा, महात्मा पुरुषों ने कहा कि देखो आशीर्वाद के रूप में हम आपको यही कहते हैं कि जो आने वाला नवागंतुक जो ये मेहमान है इसका नाम आप नारायण रख देना। महात्मा इतना कहकर वहां से चले गए आशीर्वाद देकर और उसके मन में संतों का दर्शन पाकर उसका मन भी शुद्ध हुआ, उसकी पत्नी का भी मन शुद्ध हुआ। जैसे हमने अभी आप संत दर्श जिमी पातक टरही, पातक टरने का अर्थ है कि जो अशुभ हृदय में विचार होते हैं वो दूर चले जाते हैं, शुभ विचारों का आगमन होने लगता है। संत प्रस्थान करने गए, समय प्रस्थान कर गए, समय आने पर उसके नवागंतुक बालक का जन्म हुआ और उन्होंने उन संतों की बात आगे रखते हुए उनका नाम उसने नारायण रख दिया। ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है। और उस बालक से अजामिल की बहुत बड़ी प्रीति, उसका राग छोटे नन्हे मुन्ने बालक में बहुत हो गया। उसकी वृद्धावस्था हो चुकी थी और उस वृद्धावस्था में उसका राग नन्हे मुन्ने बालक के प्रति बहुत था। वो निरंतर नारायण 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 कहता था।
तो एक बार ऐसे ही जीवंत काल में उसका मृत्यु का समय आया और यमदूत वहाँ पर आए। जब यमदूत आए तो यमदूतों का जो स्वरूप श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है वो बड़ा विभत्स है। उनके लंबे लंबे दांत होते हैं, आंखें बड़ी लाल लाल बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ा जैसे आपने कहीं भूतों का स्वरूप देखा हो, भूत काल कहीं देखा हो। बोले कैसे? ऐसे ही यम के दूत होते हैं। और जब जीवात्मा के सामने और किसी को वो दिखाई नहीं देते, जो मरणासन्न जीव होता है उसी को वो दिखाई देते हैं। और जब वो उनको देखता है तो बड़ा भयभीत होता है और उनके हाथ में पाश होते हैं, फंदे, ऐसा होता है। तो उसको वो देखते ही वो एकदम अजामिल घबराया, भयभीत हुआ और जिस बालक से उसकी प्रीत थी उसी को उसने पुकारा नारायण नारायण नारायण। और वो खेल रहा था, इधर उधर वो खेल रहा था बालक, और वो घबराकर नारायण 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 कह रहा था। तो इधर यमदूत आए हुए वहां पर खड़े, उनको देखकर उसने भय से नारायण नारायण पुकारा, लेकिन वहां बड़ा विचित्र अद्भुत कार्य हुआ। और वहां आधम के विष्णु के दूत, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब विष्णु भगवान के जो दूत हैं उनका स्वरूप आप देखें तो आप मोहित हो जाएंगे। जैसे भगवान का स्वरूप है शंख चक्र गदा पद्मधारी, श्यामल वर्ण पीताम्बरधारी, कमल नयन भगवान जैसे हैं, वैसे ही विष्णु के दूतों का स्वरूप है। और जब उसने देखा कि एक तरफ वहां विष्णु दूत आ गए और उन विष्णु दूतों ने कहा कि भाई तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तो यमदूत ने पूछा भाई आप लोग कौन हो, आप लोग यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा भाई हम तो विष्णु के दूत हैं, भगवान अपने विष्णु के महाराज स्वामी के दूत हैं और हम यहाँ पर इसलिए आए कि इसने नारायण नारायण बोला। बोले आप लोग कौन हैं? बोले हम धर्मराज के यमराज के दूत हैं, धर्मराज के दूत हैं। हम इसलिए आए क्यों कि ये जन्म से इसने पाप ही जीवन में किए हैं, ये पापाचारी दुराचारी है, निरंतर इसकी आयु सारी पापों में ही बीत गई, इसलिए हम इसको लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, भगवान के दूतों ने कहा अच्छा तो तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के दूत हो? बोले हाँ हम धर्मराज के दूत हैं। अच्छा तो ये बताओ अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? आप धर्म की परिभाषा बताओ। धर्मराज के दूत हो तब तो तुम्हें धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म क्या होता है? तो धर्म दूतों ने, वेद यमराज के दूतों ने कहा कि अरे भाई हम बता सकते हैं कि वेद प्रणहितो धर्मो, जो वेदों में निरूपण किया गया है, जो वेद जिस बात को कहते हैं वही धर्म माना जाता है, और जो वेद विरुद्ध बात है उसको हम अधर्म कहते हैं। जब ये बात कही तो विष्णु दूतों ने कहा कि क्या आप परम धर्म को भी जानते हैं? एक धर्म से भी ऊपर एक परम धर्म है। वेद कैसे हैं? वे तो साक्षात भगवान ही हैं। धर्म मन और इंद्रियों को धारण करने वाली वृत्ति को कहते हैं। शास्त्रों में धर्म के अद्भुत अद्भुत लक्षण गिनाए जाते हैं और उनके अद्भुत अद्भुत लक्षणों की व्याख्या की जाती है। सात्विक अथवा राजस और तामस ये जन्म के कर्म का तो अनुमान कराते ही हैं, आगे के जन्म का भी अनुमान करा देते हैं। देखो हम लोग जो इस वर्तमान में जैसे भी कर्म करते हैं उन कर्मों के माध्यम से हमारा वर्तमान का भी अनुमान हो जाता है और परलोक का भी अनुमान हो जाता है कि हमारा यहाँ क्या होगा और आगे चलकर क्या होगा। वर्तमान में हम सात्विक राजस तामस जो भी कर्म करते हैं उनके अनुमान से वर्तमान लोक का और परलोक का दोनों का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य अपने षोडश तत्वों की उपाधि लेकर ज्ञानेंद्रियों से और कर्मों से जो कुछ कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। लिंग शरीर ही जीव में हर्ष शोक भय आदि ये सब हमारे मन में डाल देता है। तो इस प्रकार से धर्मराज के दूतों ने धर्म की परिभाषा की। यमराज के दूतों ने आगे बताया कि अजामिल पहले बड़ा विद्वान था, ये मंत्रवती था, व्रती था, लेकिन अयम हूँ सुतः संपन्ना शील व्रत है गुणालय। लेकिन आगे चलकर इसकी आसक्ति उसकी आसक्ति में पड़कर अपनी
नवयोमना सती पवित्रात्मा पत्नी का इसने परित्याग कर दिया। यह चोरी करता, जुआ खेलता, उसी से अपने कुटुंब का पालन करता। इसने शास्त्र सदाचार का उल्लंघन किया और अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी इसने नहीं किया। इसलिए हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास से ले जाएंगे। वह ये अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। जैसे स्वर्ण में खोट कोई होती है तो उसको तपाया जाता है और तपा करके उसको शुद्ध किया जाता है। अगर हम वर्तमान समय में अपना किसी भी प्रकार से पाप का प्रायश्चित कर्म नहीं करते हैं तो उसके लिए फिर हमें नरक इत्यादि में जाकर अपने पापों को भोगना पड़ता है। इसीलिए नरकों का निर्माण हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विष्णु भगवान के पार्षद बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े बुद्धिमान थे। वे यमदूतों की बात सुनकर बोले, अरे भैया, वैसे तुम लोग धर्म जानने वाले बनते हो, लेकिन तुम्हारी सभा में अधर्म का ही बोलबाला है। क्योंकि जिनको दंड नहीं देना चाहिए, जो निष्पाप हो गए हैं, उनको भी तुम लोग दंड देते हो। यदि इस तरह पितर, राजा और साधु भी उद्दंडनीय हो जाएंगे, दंड देने लगेंगे, तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? बड़े लोग जो कुछ करते हैं, छोटे लोगों को भी वही करना पड़ता है। यद्दिदा चरित श्रेष्ठ स्थिर तरो देवो तरो जना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कि जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, शुद्धांत कर्ण जो महापुरुष हैं, उनको सही मार्ग पर चलना ही पड़ता और चलना ही चाहिए। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनके कर्मों को देखकर, उनके आचरणों को देखकर चलते हैं। जब इस आश्रम का उद्घाटन हुआ, यानी आश्रम प्रवेश के लिए मूर्त प्रतिष्ठा हुई, तो इसके लिए मुहूर्त देखा गया। हमारे पंडित जी जिन्होंने इसका कर्मकांड याज्ञिक रत्न श्री विष्णुकांत शास्त्री जी उसके आचार्य थे, और जब इसका मुहूर्त दिखलाया गया तो उन्होंने मुहूर्त देखा था, अक्षय तृतीया का मुहूर्त देखा। हमारे रमण रीति वाले पूज्यपाद महाराज श्री, उनके सारे प्रतिनिधित्व में ये काम होना था। हमने उनसे कहा, बोले गुरु भाई आप मुहूर्त बताओ और जब आप कहोगे तभी मैं आपके पास आ जाऊंगा। उनकी भाषा तो आप लोग समझते ही, बड़ी अटपटी भाषा होती है, दोनों बातें कह जाते हैं। वो ये भी ना भी कह जाते और हाँ भी कह जाते। खंडन खाद्य का उन्होंने अनुभव किया है, पढ़े हैं, इसलिए जो खंडन खाद्य पढ़ लेता है, जैसे सरौता सुबाड़ी को काट देता है ना, वैसे ही खंडन खाद्य वाले जो विद्यार्थी होते हैं, विद्वान होते हैं, मंडन भी कर देते हैं और खंडन भी तुरंत कर, उनकी ऐसी विधा होती है। तो जब हमने कहा कि ये, तब उन्होंने सोचा होगा, विचार किया होगा, तो बोले अच्छा ये बताओ, ये पंडित ने जो मुहूर्त निकाला है सोचकर निकाला है या ऐसे ही निकाल दिया है? क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया अगर ये ऐसे हैं, कहते हैं इस पे कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ऐसा दिवस होता है कि इस पे मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस पे आप कोई भी शुभ कार्य, भगवती कार्य कर सकते हैं। उन्होंने अपना काशी का पंचांग निकाला और काशी का पंचांग देखकर कहने लगे, गुरु भाई केवल एक ही दिन में इसमें केवल जो अक्षय तृतीया का दिन है वही ठीक है बस, और बाकी सारे दिन गड़बड़ है। बोले ये पक्ष भी 13